श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय श्री रघुनाथ दास जी का उत्कंठ वैराग्य। जो त्रिवर्ग के क्षेत्र रूप ग्रह से प्रथम विरक्त होकर पुनः उन त्रिवर्गों का ही सेवन करता है, वह निर्लज मानो वमन किए हुए अन्न को फिर से खाता है। यदि ज्ञान द्वारा कामनाओं को नष्ट करके अपने को पर ब्रह्म रूप जान लिया, तो लंपट पुरुष फिर किस कारण और किस इच्छा से इस नाशवान देह को माल खिला खिलाकर मोटा बनाता है। वैराग ही है भूषण जिनका। ऐसे श्री रघुनाथ दास जी पुरी में आकर प्रभु के चरणों के समीप रहने लगे। 5 दिनों तक तो वे गोविंद से महाप्रसाद लेकर पाते रहे। पीछे उन्होंने सोचा, महाप्रसाद को इस प्रकार रोज यहीं से खाना ठीक नहीं है। यहाँ प्रभु के समीप और भी तो विरक्त वैष्णव हैं, वे सभी अपनी अपनी भिक्षा लाते हैं, मुझे भी अपनी भिक्षा स्वयं लानी चाहिए। विरागी होकर यदि भिक्षा मांगने में संकोच हुआ तो मेरे ऐसे वैराग्य को धिक्कार है। यह सोचकर उन्होंने प्रभु के यहाँ से महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। रात्रि में जगन्नाथ जी पुष्पांजलि के अनंतर भगवान को शयन कराकर सेवक गण अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस समय सिंह द्वार पर बहुत से अनार्थी दरिद्र भिक्षुक अपना पल्ला फैलाए खड़े रहते हैं। सेवक मंदिर से निकलकर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रसाद उन्हें बांट देते हैं। बहुत से यात्री भी प्रसाद मोल मंगाकर थोड़ा थोड़ा उन भिक्षुकों को बंटवा देते हैं। कोई पैसा धेला दे भी देता है। उस समय का वहाँ का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक होता है। सभी भिक्षुक चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि प्रसाद चुक जाने पर जिन्हें नहीं मिलता उनके लिए बांटने वाले फिर थोड़े ही लाते हैं। इसलिए बांटने वालों को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसे मिल गया उसे मिल गया, जो रह गया सो रह गया, किंतु वहाँ थोड़ा बहुत पराया सभी को मिल जाता है। रघुनाथ दास जी भी उन्हीं भिक्षुकों में अपनी फटी गुदड़ी ओढ़कर खड़े हो जाते थे। बिना मांगे किसी ने सबों के साथ में दे दिया तो ले लिया, किसी दिन चुक गया तो वे वैसे ही चले आए। ये बांटने वाले पर अन्य भिक्षुकों की भांति टूटे नहीं पड़ते थे। महाप्रभु ने जब 2-1 दिन रघुनाथ दास जी को महाप्रसाद पाते नहीं देखा, तब उन्होंने गोविंद से पूछा, गोविंद रघु प्रसाद नहीं पाता, वह खाता कहाँ से है? गोविंद ने कहा, प्रभु वे अब सिंह द्वार पर अन्य भिक्षुकों के साथ खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं। प्रभु इस बात को सुनकर बड़े ही संतुष्ट हुए और हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए गोविंद से कहने लगे, गोविंद सचमुच रघु रत्न है, उसे सच्चा वैराग्य है। वैराग होने पर मान प्रतिष्ठा, इंद्रिय स्वाद और लोक लज्जा की परवाह ही नहीं रहती। त्यागी होकर जो पर मुखापेक्षी बना रहता है, वह तो कुकर के समान है। त्यागी को अपनी वृत्ति सदा स्वतंत्र रखनी चाहिए। भिक्षा मांगकर खाना ही उसके लिए परम भूषण है और दूसरों के अन्न की इच्छा रखना ही भारी दूषण है। जो त्यागी होकर अपनी जीवा को वश में नहीं कर सकता, घर छोड़ने पर जिसे भिक्षा का संकोच है, वह तो इंद्रियों का गुलाम है। परमार्थ का पथ उससे बहुत दूर है। वैरागी को निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। समय पर भी जो भी रूखा सूखा भिक्षा में प्राप्त हो जाए, उसी पर निर्वाह करके केवल कृष्ण कथा कीर्तन के निमित्त इस शरीर को धारण किए रहना चाहिए। रघु ने यह बहुत सुंदर काम किया। इतने त्याग से रघुनाथ जी को कुछ शांति का अनुभव होने लगा। हजारों आदमी जिनके आश्रय से खाते थे, आज से 15 दिन पूर्व जो हजारों आदमियों के स्वामी बने हुए थे, सेवक जिनके समीप सदा हाथों की अंजलियां बांधे खड़े रहते थे, वे ही मजूमदार के प्यारे पुत्र रघु एक मुट्ठी सिद्ध अन्न के लिए घंटों सिंह द्वार पर खड़े हुए बांटने वाले की प्रतीक्षा करते रहते हैं और कभी कभी तो वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। अपने आसन पर जाकर जल पीकर ही बिना कुछ खाए सो जाते हैं। कभी चावल ना मिलने पर कोई दयालु पुरुष पैसे धेले का चना दिलवा देता है, उन्हें ही चबा कर पड़ रहते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के थालों को आज से 15 दिन पहले सेवक इस भय से डरते डरते लाते थे कि कहीं किसी में अधिक नमक तो ना पड़ गया हो।
कोई पदार्थ अधिक गीला तो न रह गया हो। वे ही रघु आज सूखे चनों को जल के साथ गले के नीचे उतारते हैं। वाह रे वैराग, धन्य है तेरी शक्ति को जो महान विलासी को भी परम तितिक्षावान बना देती है। रघुनाथ दास जी ने एक दिन विनम्र भाव से स्वरूप गोस्वामी से निवेदन किया, प्रभु ने मुझे घर बार छुड़ाकर किस निमित्त यहाँ बुलाया है, इसे जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य जानना चाहता हूँ। रघुनाथ जी बड़े ही संकोचित थे। वे प्रभु के सामने कभी भी अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालते थे। उनकी ओर कभी आंखें उठाकर देखते नहीं थे। जो कुछ कहलाना होता उसे या तो स्वरूप गोस्वामी द्वारा कहलाते या गोविंद के द्वारा। स्वयं वे सम्मुख होकर कोई बात नहीं पूछते थे। एक दिन महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी के साथ कथा वार्ता कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ दास जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर गोस्वामी की वंदना करके चुपचाप पीछे को एक ओर बैठ गए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह रघु तो बड़ा ही संकोची है, हमसे बोलता ही नहीं, हमें पता भी नहीं क्या करता रहता है। तुमसे तो सब बातें कहता होगा, तुम ही इसकी बातें बताओ। एक घुटने को खड़ा करके उससे अपने दाएं कपोल को सटाकर नीची दृष्टि किए हुए रघुनाथ जी चुपचाप बैठे थे। अपने ही संबंध का प्रसंग छेड़ने पर वे और भी अधिक संकुचित से बन गए। संकोच के कारण वे अपने अंगों में समा जाना चाहते थे। स्वरूप गोस्वामी ने धीरे धीरे कहा, रघु बड़ा पुरुषार्थ करता है, आपसे बातें कहने में इसे संकोच होता है। कल मुझसे कहता था। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर उन्हीं से कहने लगे, हाँ भाई, तुम जो मुझसे कल प्रभु से कहने के लिए कहते थे उसे अब तुम ही प्रभु से पूछो। ओम शांति शांति शांति।